गाइज हाउ आर यू डूइंग? कैसे हैं आप सब? बात करते हैं हम लोग। अच्छा अब आज मेरे को सुन लो। आज का दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब कट जाएगा। बहुत ही प्यारा टॉपिक मैंने साफ लिख दिया है, बोर्ड में 4 से 6 नंबर पक्का है। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कॉमन टॉपिक है। कॉमन टॉपिक है। कॉमन मैन नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉमन टॉपिक है, वैल्यू बहुत है। मैंने फिर बोला ये कॉमन टॉपिक जरूर है। कॉमन टॉपिक किसमें? ये हमें पीएसआर में भी करना है, ये हमें एडमिशन में भी करना है, और ये हमें रिटायरमेंट में भी करना है। वही तो सस्पेंस है। टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन नाम कह रहा है रीवैल्यू करना। मतलब क्या कर रहे हैं हम? क्या रीवैल्यू का मतलब क्या? मेरी तो इंग्लिश बड़ी वीक है, तुम्हारी तो अच्छी है। बताओ क्या होता है रीवैल्यूएशन का मतलब? वैल्यू को री कर देना। तेरी तो हो भी नहीं सकती वैल्यू री। पूछ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सबसे हाईएस्ट है जीरो। सिंपल सी बात बताता हूं, देखो हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। पहले बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट में एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती हैं। ये सुनो। सो बेसिकली हम इन दोनों को रीवैल्यू करेंगे। हम बोल तो रहे रीवैल्यूएशन अकाउंट ये दोनों के लिए बनाएंगे, बट एक्चुअल में रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, क्योंकि वैल्यूएशन तो हम एसेट की निकाल सकते हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, पर लायबिलिटी का होता है रीअसेसमेंट। ठीक है, तो द टॉपिक इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। बेसिकली ये सब हम एक ही अकाउंट के थ्रू करते हैं, जिस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम आज के टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 नंबर तो आएगा ही आएगा भाई, रोक ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या करेंगे? हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों काम हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्या होगा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट? अगले 3-4 मिनट में डिस्कस करूंगा। पहले बात करता हूं ये हो क्या सकता है। आपके सामने है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। बेटा ये है मेरे कुछ एसेट्स और यहां है मेरी कुछ लायबिलिटीज। ठीक है जी, सिर्फ 6 केसेस बनाऊंगा, 6 आइटम्स लूंगा और रिवैल्यूएशन खत्म कर दूंगा। ध्यान दोगे तो। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं। बेटा अगर मैं किसी चीज की रिवैल्यूएशन करना चाह रहा हूं, किसी एसेट की रिवैल्यूएशन करना चाह रहा हूं, यानी वैल्यू को दोबारा से चेक करना चाह रहा हूं, तो वैल्यू या तो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। यस और नो, ये दो ही केस बन सकते हैं। अगर मैं अगर मैं रीवैल्यू कर रहा हूं तो मुझे लगा है ना उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो फिर वो एज इट इज रहेगी, कोई बात नहीं। वैसे ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, आपने हमें इतना इंपॉर्टेंट बात बताई, थैंक यू। ठीक है, या तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। सेम ऐसे ही लायबिलिटी के साथ हो सकता है कि लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए या लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता? पक्का। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब आप देंगे। देखो ये 4 केस आपके सामने है, इसमें से 2 केस में आपका बेनिफिट है और 2 केस में आपका लॉस है। तो मुझे बताना बेनिफिट किस किस केस में है। एसेट का इंक्रीज होना और लायबिलिटी का डिक्रीज होना, क्या आपका बेनिफिट नहीं है? कि यार मेरा एक क्रेडिटर था जिसको मैंने 20,000 रुपए दिए थे, ठीक है, उसका हैप्पी बर्थडे टू यू आया, उसने बोला जाओ आपका जो भी पैसा है वो सब माफ कर दिया। कितनी अच्छी बात है। हो सकता है ना? तो इसका क्या मतलब है? मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और मुझे बेनिफिट हुआ। यस और नो? और अगर मुझे लॉस होगा तो कौन से 2 केसेस में होगा? एसेट की वैल्यू डिक्रीज होना एंड लायबिलिटी की वैल्यू। यस और नो? पक्का। रिवैल्यूएशन में जो मैंने आपको बताया 6 पॉइंट है, उसमें से 4 पॉइंट ये है। आपको आता था ये बात तो? ठीक है, यस और नो? पक्का। 4 केस कोई इश्यू? समीर जी कोई इश्यू 4 केस में?
या तो एसेट इंक्रीज या एसेट डिक्रीज या लाइबिलिटी इंक्रीज या लाइबिलिटी। चलो अब एक और बात बताओ यार, ये अकाउंट्स बना कौन रहा है? एक पर्सन बना रहा है, कॉमन मैन। ये अकाउंट्स कौन बना रहा है? कॉमन मैन बना रहा है भाई, कॉमन मैन। इससे एरर हो सकते हैं नहीं हो सकते? यस और नो? एरर एरर एरर। और एरर क्या हुआ? इसने आपकी बैलेंस शीट में एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, नोट रिकॉर्डेड। या ऐसा हो सकता है लाइबिलिटी को भी ना रिकॉर्ड किया हो सकता है नहीं हो सकता? यस और नो? अब आपको पता चल गया, अब पता चल गया तो रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ये है दो केसेस आपके सामने। कौन से केस में आपको बेनिफिट है और कौन से केस में लॉस है? एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे जो कि बैलेंस शीट में नहीं था तो बेनिफिट है, और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो नुकसान है, अब करनी तो पड़ेगी, है ना? तो बेटा 4 केस ऊपर 2 केस ये, यही 6 केस है। पहले 4 एसेट का इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना। दूसरा लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना। नेक्स्ट 2 अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब देखो क्या है ये, अभी आप लिखेंगे नहीं, अभी लिखने का टाइम दूंगा, ध्यान से सिर्फ सामने। अगर अब मैं बोल रहा हूं एक अकाउंट है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से है, अभी कुछ नहीं लिखेंगे आप लोग, वही पापा वाला फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये इसकी डेबिट साइड है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है? तो हमारे पास 6 चीजें जो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है। क्या क्या? एसेट का इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना, लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना, एसेट को रिकॉर्ड कर देना, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर देना। यस और नो? तो हम कौन सी साइड करेंगे? अब मैं जिससे पूछता जाऊंगा वो जवाब देगा। मैंने बोला ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तो अब आपके पास 3 बेनिफिट है, 3 लॉसेस है। रूल आपको पता है, अकाउंट का नेचर आपको पता है, क्या रिकॉर्ड कर पाओगे? एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, कौन सी साइड जाएगी? बाय इंक्रीज इन एसेट। जितने भी अमाउंट से एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, कहां रिकॉर्ड कर दूं? कोई प्रॉब्लम? बाय इंक्रीज इन लाइबिलिटी। क्या बोल रही है तू? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एसेट की वैल्यू का डिक्रीज होना किस साइड लिखेंगे? टू डिक्रीज इन एसेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने को कहां लिखेंगे? टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू को डिक्रीज होने के लिए कहां लिखना पड़ेगा मुझे? यस और नो? अनरिकॉर्डेड एसेट को कहां लिखूंगा? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को कहां लिखूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब डिफरेंस अगर डेबिट साइड आ रहा है तो इसका मतलब गेन है, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन। और अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। यही होगा? यस और नो? ये क्लोज हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पूरा का पूरा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। बट अब बात आती है, क्या यहां पे बात खत्म कर दी मैंने? नहीं नहीं, अब ये जो गेन आया किसकी वजह से आया? रिवैल्यूएशन की वजह से आया। तो इस पे जो गेन पे राइट है वो किसका होना चाहिए? पार्टनर्स का होगा। तो ये जो गेन है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, यहीं से ट्रांसफर मार देंगे ना, एंट्री पास करेंगे। किस रेशियो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एज इट इज इसको भी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल फिक्स्ड होगी तो करंट अकाउंट में चला जाएगा, वो केस बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात आती है सर ओल्ड या न्यू में? दोनों तो सही है बेटा। रिवैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन हुआ है ना, तो रिकंस्टिट्यूशन हुआ है उस दिन से पहले वाला ओल्ड रेशियो होगा, तो ये पीएसआर मतलब ओल्ड वाला। कोई दिक्कत? पक्का?
नोट तो नहीं किया ना किसी ने? अभी नहीं करेंगे, पहले समझ लेते हैं। हमने सिंपल एक अकाउंट की बात की जिसका नाम हमने दिया रिवैल्यूएशन। उसमें हम कर क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। केस बनते हैं 6। एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, एसेट अनरिकॉर्डेड, लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड। बच जाएगा डेबिट साइड बैलेंस तो आ जाएगा गेन, और क्रेडिट साइड तो लॉस। यही बात। रिवैल्यूएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट साइड इसका मतलब सारे गेन चले जाएंगे, डेबिट साइड सारे मतलब मेरे लॉसेस चले जाएंगे। यही मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। 110% 2 क्वेश्चन आते हैं जिसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बोर्ड में, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है एडमिशन, रिटायरमेंट और पीएसआर में 6 मार्क का, जिसमें आपको क्या बनानी होती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों अकाउंट के 2-2 नंबर होते हैं और 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं। प्लस अब जनरल एंट्री की बात करते हैं तो जनरल एंट्री क्वेश्चन में आ जाती है, कंप्लीट जनरल एंट्री आ जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट के बेसिस पे 3 मार्क्स की। तो 6 नंबर तो कहीं जा ही नहीं रहे। आज की क्लास आपको मिनिमम 6 नंबर दे रही है। अब बात करते हैं, लिखा नहीं है ना किसी ने, तो पहले बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री, ठीक है? साथ साथ कराता हूं, उसके बाद आप नोट करेंगे एक साथ। जनरल एंट्री आप मुझे पहले जवाब देते जाएंगे। जनरल एंट्री फर्स्ट, केस 1 इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एंट्री क्या करना होगा? जल्दी बताओ। जनरल एंट्री क्या होगी? टू रिवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब डेबिट होगा, ठीक है? टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यू किया हमने। और अगर हम इसके थ्रू भी जाते हैं तो आप यहां पे भी तो देखोगे कि जनरल एंट्री लेजर से भी तो आपको बना करने आती है ना, तो एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? केस नंबर 2, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। बताओ एंट्री। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? डन समीर साहब। केस नंबर 3, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। केस नंबर 4, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। एंट्री बता दो जल्दी जल्दी यार। लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए केस नंबर 5, अनरिकॉर्डेड एसेट। एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट ही करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और केस नंबर 6, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या एंट्री होनी चाहिए? जल्दी बता दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर, अब एंट्री है जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन गेन। क्या करूंगा? जल्दी बता दो क्या होगी जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन गेन? हाँ जी, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में बी। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन लॉस के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगी, रिवैल्यूएशन और लॉस। क्या एंट्री होगी? देखो यार, इंटरेक्टिव क्लास बनाओ, सिंपल तुम्हें पता है, तुम फिर भी नहीं बोल रहे हो। क्या होगी मानविक एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक ओवर, 6 नंबर डन।